दोस्तों, किसी ने बहुत ही खूब कहा है कि जिंदगी में संकट का हर दरिया पार होगा। थोड़ी सी और हिम्मत रखिए, एक ना एक दिन चमत्कार जरूर होगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं एक अमीर सेठ की कहानी आपको सुनाता हूँ, जो सिटी के सबसे अमीर सेठ थे। उनके पास बहुत सारे पैसे थे, बहुत सारे बिजनेस भी चल रहे थे, बहुत सारे फैक्ट्रीज के ऑनर भी थे, कहीं कोई कमी नहीं थी, हर तरीके से संपन्न थे। एक दिन अपने फैक्ट्री का दौरा करके शाम घर लौट रहे थे। बड़ा सा बंगला, आलीशान बंगला में जब अंदर पहुंचे तो देखा कि घर वाले सब पूजा पाठ कर रहे थे। शाम की आरती चल रही थी और सेठ जी को भगवान से दूरी बनाने में थोड़ा मजा आता था। नास्तिक टाइप के थे वो, थोड़ा दूर रहते थे। अपने कमरे में वो चुपचाप चले गए, जाकर के हिसाब किताब करने लगे, एनालाइज करने लगे कि क्या सही हुआ क्या गलत हुआ, और अपने नौकर को बुला करके कहा कि कॉफी लेकर आए। नौकर गया, कॉफी तैयार करने लगा। अचानक से सेठ जी को दर्द होने लगा, घबराहट सी होने लगी। वापस नौकर को बुलाया और कहा कि फटाफट से डॉक्टर्स को बुलाओ, कॉफी बाद में बनाओ। उसी सिटी का जो टॉप का हॉस्पिटल था, उसी हॉस्पिटल के सभी डॉक्टर्स आए और जांच करने लगे। बहुत सारी रिपोर्ट्स भी आई। मालूम हुआ कि सेठ जी हर तरीके से परफेक्टली फाइन थे। सेठ जी ने कहा कि पता नहीं, मुझे अभी भी बेचैनी हो रही है। और डॉक्टर्स ने कहा कि शायद आपको किसी बात की चिंता हो रही होगी, जिसके कारण आपको बेचैनी हो रही है। सेठ जी ने डॉक्टर्स को दवाइयाँ देने के लिए कहा और डॉक्टर्स ने कहने पर दवाइयाँ भी दे दिए। नौकर गया, खाना लेकर आया और सेठ जी को दवाइयाँ भी दे दिया। सेठ जी दवाइयाँ लेकर आराम करने लगे, बिस्तर पर चले गए, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। बहुत देर हो गई, फिर भी नींद नहीं आ रही थी। सेठ जी ने घड़ी की तरफ देखा तो रात के 3 बज रहे थे। उन्हें लगा कि इस बंद कमरे में शायद घुटन सी हो रही होगी। बाहर निकले अपने आलीशान बंगले से, बंगले के बगीचे में गए, गार्डन में जाकर टहलने लगे, लेकिन वहाँ भी उन्हें सुकून नहीं आ रहा था। उन्होंने सोचा कि थोड़ा बाहर टहलने के लिए जाता हूँ। घर से बाहर निकले, कॉलोनी की सड़क पर दूर चले गए। सेठ जी इतने ख्यालों में खोए हुए थे, फैमिली को लेकर भी, बिजनेस को लेकर भी। दिमाग में 50 बातें चल रही थी। घर से कितनी दूर चले गए उन्हें ये भी मालूम नहीं। सड़क किनारे एक चबूतरा था, वो वहाँ जाकर उस चबूतरे पर बैठ गए। चप्पल नीचे उतार करके आराम से बैठे हुए थे। उसके बाद अपने बचपन को याद करने लगे, उन दिनों को याद करने लगे जब वो स्ट्रगल करते थे, जब लाइफ में उनके पास कुछ भी नहीं था। वो सारे दिन याद आने लगे। सेठ जी जब अपने इन ख्यालों में खोए हुए थे, तभी ही वहाँ एक कुत्ता आया और उस कुत्ते ने सेठ जी की चप्पल को अपनी मुंह में दबा करके भाग गया। सेठ जी ने जैसा देखा तो तुरंत उस कुत्ते के पीछे भागने लगे। वो कुत्ता दौड़ता दौड़ता पास में जो झोपड़ियाँ थी वहाँ जाकर के चला गया। सेठ जी उस कुत्ते के पास गए, आवाज लगाई तो वो कुत्ता डरा। उसने अपने मुंह से वो चप्पल नीचे गिराई और वहाँ से चला गया। सेठ जी ने दूसरी वाली चप्पल भी पहनी और वापस अपने घर के लिए आने के लिए तैयार थे। याद आया कि घर भी तो जाना है। तभी उन्हें किसी की रोने की आवाज आई। सेठ जी ने आसपास देखा तो एक झोपड़ी में से रोने की आवाज आ रही थी। एक महिला की रोने की आवाज आ रही थी। तकरीबन सुबह 4 बज रहे थे। काफी देर हो चुकी थी तो सेठ जी ने सोचा कि क्या करूं, जाकर के पूछूं कि क्या बात है, या फिर अपने घर चले जाऊं। सेठ जी ने घर जाना बेहतर समझा और जैसे ही 4 से 5 कदम आगे चले तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना मैं एक बार पूछ लूं, पता तो करूं कि बात क्या है। उस झोपड़ी के करीब गए, अंदर झांक करके देखा तो वाकई एक महिला अपना सर दीवार से पटक पटक कर रो रही थी। सेठ जी ने हिम्मत करके दरवाजा खटखटाया और उस महिला ने दरवाजा खोला तो सेठ जी ने सबसे पहले ये कहा कि बहन जी माफ करना, मैं बस यहाँ से गुजर रहा था, मुझे आपकी रोने की आवाज आने लगी। क्यों रो रही हो आप, क्या बात है, क्यों परेशान हो आप? तो उस महिला ने बताया कि सेठ जी क्या बताऊं, यहाँ पर आप देखिए, मेरी 7 साल की बच्ची है, सोई हुई है जमीन पर, ये बीमार है। डॉक्टर कह रहे हैं कि इसके ऑपरेशन के लिए बड़ा खर्चा होगा, लेकिन कोई मुझे पैसे दे ही नहीं रहा, कोई मेरी मदद करने के लिए तैयार ही नहीं है। सेठ जी ने कहा कि उसमें रोने से क्या होगा, आप जहाँ काम करती हो वहाँ से पैसे मांगो, वहाँ से मदद मांगो, रोने से थोड़ी ना आपकी कोई मदद होगी। तो उस महिला ने बताया कि सेठ जी मैं घर घर जाकर झाड़ू पोछा करती हूँ। सेठ जी ने कहा कि उनसे मदद मांगो, रोने से कुछ नहीं होगा। तो उस महिला ने कहा कि रो तो इसलिए रही हूँ कि कल एक बाबा जी ने कहा था कि सुबह 4 बजे कल रोना शुरू करना और ऊपर वाले को याद करना, लगातार प्रार्थना करना, देखना चमत्कार होगा। इसीलिए मैं रो रही हूँ कि शायद उस बाबा जी की बात सही हो, शायद ऊपर वाला मेरी सुन ले।
सेठ जी ने ये जब सुना तो उनका दिल पिघल गया। उन्होंने तुरंत कॉल किया, एम्बुलेंस आई और डॉक्टर्स को कॉल कर दिया। आप उस बच्ची को ठीक कर दो, स्वस्थ कर दो, जितना भी खर्च आएगा मैं दूंगा। और उस महिला से कहा कि मेरे यहाँ आकर के नौकरी शुरू कीजिए, मेरी बहुत सारी फैक्ट्रीज है, आपको जहाँ काम करना है वहाँ करना। उस महिला को रहने के लिए अपना सर्व हेडक्वार्टर भी दे दिया। सेठ जी की जो बेचैनी थी वो उस वक्त खत्म हो गई जब उन्होंने एम्बुलेंस को कॉल किया था। सेठ जी सोचने लगे कि मैं ऊपर वाले से इतनी दूरी बनाए रखता हूँ, इतना फासला बनाए रखता हूँ, कोई मतलब ही नहीं। लेकिन क्या वाकई ऊपर वाला है? ये क्या चक्कर है कि वो बाबा जी का कहना कि सुबह 4 बजे से रोना शुरू करना, मेरा वहाँ किस्मत से पहुँचना और उस महिला की मदद करना। और दूसरा ख्याल आया कि अगर वाकई में ऊपर वाला है तो हम ये नीचे वाले लोग हैं तो आपस में क्यों लड़ते हैं? ऊपर वाले ने मुझे जरिया बना करके बस वहाँ भेजा। दुनिया में ऊपर वाले ने एक धर्म बनाया जिसे इंसानियत कहते हैं। ये कहानी काफी कुछ सिखाती है। पहली बात ये सिखाती है कि अगर आप भरोसा रखेंगे तो चमत्कार जरूर होगा। दूसरी बात ये सिखाती है कि जिंदगी में आप मदद करते चलेंगे तो आपकी मदद ऊपर वाला अपने आप करेगा। और तीसरी बहुत ही कीमती बात ये सिखाती है कि जिंदगी में ज्ञान बांटने से हमेशा कुछ नहीं होता, मुस्कान भी बांटना जरूरी है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।